नमस्कार, मैं डॉक्टर सोडा। आप सभी का शिव योगशाला में स्वागत है। हमारे चैनल में अपन बात करते हैं योग दर्शन की समाधिपाद। इस सूत्र श्रृंखला में योग दर्शन श्रृंखला में समाधिपाद पढ़ रहे हैं। समाधिपाद का 32वां सूत्र, 31 सूत्र में अपने उपविघ्न की चर्चा की गई। 32वें सूत्र में इन 9 विघ्न और उनके 5 उपविघ्न, उन सभी का नाश करने का उपाय बताया गया है। किस प्रकार इन विघ्नों को दूर करने के लिए क्या उपाय किया। जो एक उपाय है ईश्वर की बात की गई है इसमें कि तत्व प्रतिधार्थनम एक तत्व अभ्यासम, यानी एक तत्व, विशेष तत्व का अभ्यास से ही हम सभी 9 विघ्नों का और उपविघ्नों का समाप्त कर अपने चिंतन, अपने योग दर्शन में की चित्त एकाग्रता कर सकते हैं। योग साधक है, उस साधक एक तत्व का अभ्यास करके चिंतन करके कर सकता है। तो इसमें इस सूत्र में बात की गई है किस प्रकार एक ईश्वर का नाम, यहाँ विशेष तत्व यानी ईश्वर का कहा गया है, और कहे गए सभी योग मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए केवल एक तत्व की बात कही है। वो तत्व है ईश्वर। या ईश्वर के चिंतन करने से ही, मात्र उसका उपासना करने से ही सभी दुखों को दूर किया जा सकता है, सभी विघ्नों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि अब यहाँ कि एक ही इस विशेष तत्व की क्यों बात की गई है कि जैसे, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, दुखों को दूर करने वाला है, सुख में है, आनंद में है, दोष रहित है। बाकी सभी दोष युक्त हैं, सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ हैं, जिससे कि हम उनका उपासना करके, चिंतन करके अपने दोषों को, अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए इस तत्व में, इस विशेष सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि केवल एक तत्व का अभ्यास करने से, चिंतन करने से, उपासना करने से ही हम उसको, अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। या ईश्वर का ही उपासना करने की बात कही है। अगर मान लो किसी दूसरे तत्व का अभ्यास, चिंतन करते हैं जो दोष रहित नहीं है, दोष युक्त हैं, तो अगर हम किसी दोष युक्त तत्व का ही उपास करेंगे तो हमारे अंदर ही दुख पैदा होगा और दोष पैदा होगा। जब दोष पैदा होगा तो हम किस प्रकार से अपने योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। दुखी, अगर किसी का चिंतन दुखी उत्पन्न होने वाले या ऐसे तत्वों का अभ्यास कर जो दुखी है, तो उसको देखकर हम भी दुखी हो जाएंगे, हमारा चिंतन भी जो भिन्न हो जाएगा, हमारा विचारधारा भी नकारात्मक हो जाएगी। तो सकारात्मक विचारधारा के लिए दोष रहित, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, उस ईश्वर का चिंतन करने से ही सुख प्राप्त होगा। इन विघ्नों को दूर कर सकते हैं। तो केवल ईश्वर का ध्यान करने से ही हमारे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, उसका ही धारणा करने से, चिंतन करने से ही हमारे सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए केवल एक ईश्वर, इस सूत्र में केवल एक ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, जिससे ये सभी प्रकार के दुखों को दूर कर सकते हैं, सभी चिंताओं से दूर कर सकते हैं। सुखमय स्वरूप के लिए और योग के क्षेत्र में एकाग्रता लाने के लिए साधक को केवल ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वही सर्वज्ञ है, वही सब कुछ जानने वाला है, वही तो सभी का दुख हरने वाला है। दोष रहित हैं, दुख रहित हैं, दुख से मुक्त हैं। इसलिए ईश्वर का ध्यान चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। ईश्वर चिंतन से सभी दुखों को दूर किया जा सकता है। इस सूत्र में इतना ही बताया गया है कि एक तत्व यानी ईश्वर का ध्यान करने से, चिंतन करने से, उपासना करने से सभी तो विघ्नों को, जो पिछले सूत्रों में जो 9 विघ्न और योग दर्शन मार्ग में आने वाले 9 विघ्न और 5 उपविघ्न जो है, उनको दूर करने के लिए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इसलिए कहा है तत्व प्रतिसाधारम, एक तत्व अभ्यास, यानी एक तत्व का अभ्यास, यानी एक तत्व क्या है, वो ईश्वर है, सर्वज्ञ है, बाकी सब क्या है, अल्पज्ञ। इसी के साथ आनंद में रहें, खुश रहें।
जय हिंद, जय भारत।